हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मैथ प्लस रीजनिंग जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज थी उसका थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप सबसे पहले 2 पार्ट देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट 3 देखिएगा। तो आज की वीडियो में सेम वही हम मैथ प्लस रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। पहले हम मैथ के करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, उसके बाद हम रीजनिंग के करेंगे। सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि अपना टाइम आप कैसे सोल्व बचा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का मैथ का। ये आपको वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आपको गिवन हो, 2 वैल्यूज गिवन है, मल्टीप्लाई में आपको सिंपल निकालना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? जो भी आपको गिवन है बेस वैल्यू आपको 5 गिवन है तो 5 लिखेंगे आप। उसके बाद फ्रैक्शन लिखेंगे, तो फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यू लिखनी है आपको लिखनी है पावर, और जो नीचे लिखनी है फ्रैक्शन के वो आपको लिखनी है जो आपकी स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर रूट की या फिर वर्गमूल हो, घनमूल हो, कोई भी हो, यानी कि जो रूट वाली वैल्यूज हैं वो आपको लिखनी है। तो ऊपर लिखेंगे पावर, तो पावर कौन कौन सी आपकी 9 है और 4 है, तो इनको गुना करके लिखेंगे। नीचे लिखेंगे रूट वाली वैल्यूज, तो रूट की वैल्यूज कौन कौन सी है? यहाँ पर एक 3 है और एक 6 है, इसके अलावा आपका कोई रूट नहीं है, तो इसको भी 3 और 6 आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सेम यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, बेस है 5, फ्रैक्शन लिखेंगे तो फ्रैक्शन के ऊपर लिखना है पावर, तो पावर कौन कौन सी है? 9 है और 4 है, तो 9 गुना 4। नीचे वैल्यू लिखेंगे आप रूट वाली, तो रूट में कौन कौन सी है? 6 है और 3 है, तो 6 गुना 3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, रूट के अंदर रूट हो तो मल्टीप्लाई में लिखनी है। अब जो कटता है उसको काट देंगे, 3 से 3, 3 से 2, फिर 2 से 2। सेम ये भी आएगा, ये कटेगा 3, 3 2 से कटेगा और 2 2 से, तो ये बचेगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, जब आपके बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, ठीक है, तो बेस सेम हो तो आपके क्या होती है, पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो सभी को ये पता होगा यदि a की पावर m है और a की पावर n है तो आपकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है बेस आपका सेम है, कितना है 5, पावर जो है ऐड हो जाएंगी m और n होके m प्लस n हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो 5 की पावर 4 आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आपको फ्रैक्शन के ऊपर लिखना है पावर और नीचे लिखना है रूट वाली वैल्यूज। सेकंड क्वेश्चन है मैथ का, 122 की पावर है 173, इसकी आपको यूनिट डिजिट बतानी है, इकाई का अंक क्या होगा? क्या बताना है? इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो कैसे सोल्व करेंगे? इकाई का अंक निकालने के लिए इस पूरी वैल्यू को आपको सोल्व ना करके सिर्फ आपको लास्ट वाली वैल्यू देखनी होती है। लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी है? 2, और आपको 2 की साइकिल पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 8 16 होती है। ठीक है, अब आप 2 की पावर यदि 5 करेंगे तो आपकी जो यूनिट डिजिट है दोबारा से कितनी आएगी? 2, यानी कि 4 के बाद आपकी जो वैल्यू है लास्ट वाली ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। 2 की पावर आप 6 करोगे तो ये कितना आएगा? यूनिट डिजिट आपकी पीछे 4 आएगा। अब आप देखेंगे 2 4 8 6, तो 2 4 6 8 6, इस तरह से आपकी साइक्लिसिटी आप निकालते हैं। तो यानी कि जो 2 की साइक्लिसिटी आपकी कितनी होती है? 4, यानी कि 4th पावर के बाद आपकी जो यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है वो रिपीट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? सिर्फ आपको लास्ट वाली डिजिट लेनी है 2, यहाँ पर 2 लिखा। अब आपकी 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 1 2 3 4 है, तो इस पूरी पावर को आप क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 1 बचेगा, 3 यहाँ से लेंगे तो 4 3 12। ठीक है, तो 43 से कटेगा और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 1। अब जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर में 1। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपको लिखना है, 4 से डिवाइड किया तो 43 पे कटेगा और 1 शेष बचेगा, उस शेष को यहाँ पर आप लिखेंगे। और 2 की पावर 1 आपकी कितनी होती है? यूनिट डिजिट आपकी 2 होती है। तो इस तरह से जो आपकी इस पूरी वाली वैल्यूज की जो यूनिट डिजिट आएगी कितनी आएगी? 2।
ये आपको याद रखना है, इस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या गिवन है 12 आर्टिकल का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 15 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर। ठीक है, 12 चीजों का जो क्रय मूल्य है वो 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य। तो ये आपको गिवन है, तो आपको निकालना है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और की या लाभ होगा या हानि होगी, तो परसेंट निकालना है आपको। तो इस वाली वैल्यूज को कैसे सोल्व करते हैं हम, आपको गिवन है 12 आर्टिकल्स का जो क्रय मूल्य है 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो भी आपको गिवन है वो आप लिख देंगे। उसने बोला है 12 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है, हमने लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, सीपी इसको नीचे लेके आएंगे 15 और इस वाली वैल्यू को नीचे लेके जाएंगे, एसपी आपका कितना हो जाएगा 12। जब आपका सीपी 15 है और एसपी 12 है तो यानी कि आपका क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। आपने वैल्यू जो चीज है खरीदी 15 रुपए की और बेची कितने रुपए की, 12 रुपए की, तो 3 कम में आपने सेल करी है, तो लॉस कितने का होगा, 3 रुपए का। ठीक है, 3 का लॉस हुआ आपको, तो लॉस निकाल लिया आपने 3, लेकिन उसने पूछा क्या है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट आपका क्या होता है, लॉस डिवाइड बाय सीपी गुना 100। तो आप ये समझाने के लिए नहीं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे लॉस परसेंट कितना होता है 3। तो लॉस परसेंट निकालते किस पे है, चाहे आपका लॉस परसेंट है चाहे प्रॉफिट परसेंट है, हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी आएगा नीचे 15 गुना 100, तो 3 पंजे 15 और 5 कटेगा ये 20। तो 20% का यहाँ पर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितने की हानि हुई है, 20% की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जो भी आपको गिवन है सिर्फ आपको वो लिखना है और बाकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ और एलसीएम का। क्या गिवन है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना गिवन है आपको, 7। क्या गिवन है, महत्तम, सभी को पता होगा एचसीएफ, दोनों में लिख देता हूं मैं, समापवर्तक। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो आपको 7 गिवन है और उनका जो योग है उन संख्याओं का, सम ऑफ 2 नंबर्स, दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 56। तो इस तरह के ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो हाउ मैनी पेयर्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी पेयर्स आर पॉसिबल। तो इस तरह के कितने पेयर हैं जो आपके पॉसिबल है वो आपको बताने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आपका, चाहे वो आपका एसएससी हो चाहे हरियाणा एसएससी हो। तो आप क्या करेंगे, 2 वैल्यूज गिवन है आपको, तो मान लेंगे ए और बी। हमने मान लिया जो 2 वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, ए रेशो बी है, कि जो 2 वैल्यू हैं उनका अनुपात कितना है, ए रेशो बी है। और जब आपको वैल्यूज निकालनी हो, नंबर निकालने हो, तो फर्स्ट नंबर कैसा आएगा आपका, पहले वाली जो वैल्यू है उसको करेंगे एचसीएफ से गुना, तो 7a। और जो दूसरा नंबर आएगा वो कैसे आएगा, सेकंड नंबर 7b। जो भी एचसीएफ गिवन है ए और बी को गुना करके निकाल देंगे, 7a पहला नंबर, 7b दूसरा नंबर। तो इस तरह से हमने 2 नंबर मान लिए और एचसीएफ को गुना कर दोगे दोनों से, ठीक है। तो पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया। अब जो भी आपको गिवन है निकाल लो। सम गिवन था, सम कितना है, 56। सम कितना है, 56 गिवन है, किस किस का, 7a और 7b। तो वैल्यूज तो यही है मेरी, 7a और 7b 2 संख्याएं हैं, इनका जो सम है कितना है, 56 गिवन है। तो यहाँ से 7 कॉमन आएगा, a प्लस b, 7 कॉमन आ गया और ये 56, तो ये कटेगा 7 8। तो ये कितना आ गया, a प्लस b आपका कितना आ गया यहाँ पर 8। a प्लस बी मेरा कितना आ गया, 8। तो अब आपको बतानी है ऐसे कितने जो पेयर हैं, जोड़े हैं, वो बन सकते हैं। तो अब आप देखेंगे a प्लस बी 8 है, तो कितनी संख्याएं हैं जिनका जो योग है वो 8 बन सकता है। यदि मैं 1 रखूं यहाँ पर तो b मेरा 7 होना चाहिए, जब भी मेरा 8 होगा 1 प्लस 7 8। यदि मैं a को 2 रखूं तो b को 6 रखना पड़ेगा, तभी 2 और 6 कितना होगा, मेरा 8 होगा। 3 रखूंगा तो ये 5 रखना पड़ेगा, ये 4 रखूंगा तो ये 4 रखना पड़ेगा, उसके बाद 5 रखूंगा तो ये 3। अब आप देखेंगे 3 और 5 तो मैं ले चुका हूं, तो दोबारा से अब आप नहीं लेंगे।
ठीक है। जब वैल्यू आपकी दोबारा रिपीट हो जाए तो वहां पर आप खत्म कर देंगे। तो ये 4 जोड़े मेरे जिनका योग 8 है। अब इनमें से आपको वो वैल्यूज नहीं लेनी है जो आपस में कटती हैं, जो आपस में कटती हैं। आपस में कौन कौन सी कटती है? 2 और 6 आपस में कटती हैं, 2 या 6, 4 और 4 आपस में कटती हैं, ठीक है। बाकी कौन से जोड़े बचे आपके? एक जोड़ा ये बचा और एक जोड़ा ये बचा। तो आपके कितने पेयर पॉसिबल हैं? ऐसे 2 पेयर पॉसिबल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। जो भी आपको गिवन है ए और बी वैल्यू मानेंगे, इसकी एचसीएफ से गुणा करेंगे 7a और 7b। तो 2 वैल्यूज आ गई मेरे, पहला नंबर 7a, दूसरा नंबर 7b। तो इनका सम कितना है? 7a + 7b 56, a + b हमारा आ गया 8। तो a + b की जो 8 वैल्यूज है, कितने जोड़े बन सकते हैं हमारे? 2 जोड़े बन सकते हैं। नोट डाउन करना है, कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, रेशो का है। क्या गिवन है? रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी। ए और बी की जो इनकम है कितना है? उसका रेशो 3:2 है। और उनके जो खर्च का रेशो कितना है? 1:2। यदि वो दोनों 600 और 700 रुपए की बचत करते हैं तो ए की इनकम ज्ञात करो। तो जो भी आपको गिवन है वो आप लिखेंगे। ए और बी गिवन है आपको, ए और बी आप लिख देंगे। सबसे पहले क्या गिवन है? उनकी इनकम का रेशो, इनकम लिख देंगे। इनकम का रेशो गिवन है, कितना गिवन है? 3:2। जो भी गिवन है वो लिखेंगे। ए के नीचे ए, बी के नीचे बी का अनुपात। 3:2 में है दोनों की इनकम। और उनके जो खर्च का रेशो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशो है, एक्सपेंडिचर खर्च, वो कितना है? 1:2। तो 1:2 लिख दिया। जो भी गिवन है ए और बी है, इनकम का रेशो 3:2, एक्सपेंडिचर का अनुपात 1:2। अब उसके बाद उसने बोला इफ दे सेव 600-700 रुपये रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो उनकी सेविंग है दोनों की वो कितनी है? ए 600 रुपये बचाता है और बी 700 रुपये। ए के नीचे ए, बी के नीचे बी। अब उसने पूछा है जो ए की जो इनकम है वो आपको बतानी है कितनी होगी। जो उसने गिवन था वो हमने लिख लिया। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर लाइन लगाएंगे। पहले ऊपर वाली 2 वैल्यूज लेंगे, इनकी आपस में आर पार गुना करेंगे। 3 दूनी 6, माइनस में 1 गुना 2 2, तो 6 माइनस में 2 कितना हो जाएगा? 4। ऊपर वाली वैल्यूज आपकी कितनी आ गई? 4। 3 दूनी 6, माइनस में 2 एकम 2, तो 6 माइनस 2 4। अब नीचे वाली 2 वैल्यूज लेंगे, इसकी आर पर गुना करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यूज कितनी आएगी? 1 की 700 से गुणा करेंगे 700, माइनस में 600 की 2 से गुणा करेंगे 600 दूनी 1200। तो इनका डिफरेंस कितना आया दोनों का? सिर्फ आपको अंतर लेना है, साइन नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पर क्या था? सेविंग करी है, यानी कि दोनों ने नेगेटिव साइन थे दोनों के। तो यानी कि हमने यहाँ पर साइन इसलिए नहीं लिखा कि वो कैंसिल आउट हो जाता, क्योंकि दोनों की माइनस है। अगर एक की माइनस होती, एक की प्लस होती तो हम यहाँ पर साइन लिखते, लेकिन यहाँ पर दोनों ने सेविंग करी है तो इसलिए यहाँ पर हमने साइन नहीं लिखा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 700 माइनस 1200, 500 डिफरेंस। अब आप क्या करेंगे? जो ये 4 की वैल्यू है ये कितनी आई है आपकी? 500। ये 4 की वैल्यू कितनी आई है? 500। दोनों की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो 4 की वैल्यू यदि 500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 500/4। 4 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? इसकी आप इसी तरह से तो निकालते हैं, 1 गुना 500 बटे ये नीचे आता है। तो 1 की गुना 500 से करेंगे तो 500 ही रहेगा। 4 की 500 है तो 1 की कितनी आ जाएगी? 500/4। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 125 से कटेगा ये, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 125। आपको एक फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब उसके बाद जो भी पूछा है वो निकाल देंगे। उसने पूछा है इनकम ऑफ ए। ए की इनकम कितना अनुपात था? 3:1। 1 की वैल्यू मेरे को पता है 125 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 को 125 से गुणा कर दो, 375 रुपये। तो ए की इनकम कितनी आ गई मेरी? 375। यदि वो पूछता ए की इनकम और बी की इनकम दोनों की, तो बी का अनुपात कितना है यहाँ पर? 2। तो बी की इनकम पूछता तो 2 को करते 125 से गुना, तो कितना आता? 250। तो दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जो भी पूछेगा इस एक फैक्टर को इन दोनों से गुना कर दो। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो ये थे मैथ के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको प्रैक्टिस सीरीज जो है ये कैसी लग रही है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है सारी की सारी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग फर्स्ट। क्या गिवन है, वेन डायग्राम का है, आपको गिवन है बर्ड्स, वेजिटेबल एंड पोटैटो। तो इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है कि आपका कैसा बनेगा वेन डायग्राम। इन तीनों में से आपको बताना है कि इसका वेन डायग्राम कौन सा होगा, ए, बी और सी। ठीक है, इन तीनों में से वेन डायग्राम कौन से वाला बनेगा। अब सभी को पता है बर्ड्स यानी कि पक्षी, पक्षी और वेजिटेबल का कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी कि ये दोनों तो अलग अलग ही होंगे। अब पता है वेजिटेबल और पोटैटो, जो पोटैटो है आलू है, क्या होती है आपकी वेजिटेबल होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रिलेशन जो है बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अंदर वाला मान लो आप पोटैटो है और ये बाहर क्या है वेजिटेबल है, यानी कि सारे के सारे आलू क्या होते हैं आपके वेजिटेबल्स होते हैं और बर्ड्स आपका ये बनेगा अलग से। तो इस तरह से आप एनालॉजी जो वेन डायग्राम है इस तरह से सोल्व करेंगे। अब आप देखेंगे इसमें क्या है, तीनों एक दूसरे के अंदर हैं, लेकिन बर्ड्स का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ना ही ये होता है आपका। ठीक है, सारे के सारे जो पोटैटो हैं आपके वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि पोटैटो वेजिटेबल्स के अंदर आएंगे और बर्ड्स आपका अलग बनेगा। तो ये आपको वेन डायग्राम इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का है बर्ड, बस, रोड, ट्रेन। तो यहां पर आपका क्या आएगा, ठीक है, आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। तो मैं बताता हूं यहां पर वाटर, ट्रैक, ग्रास, नन, कोई नहीं इनमें से। तो चारों में से यहां पर आपका क्या आएगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है जो मैंने आपकी करवाया था, अभी टॉपिक मैंने बताया था। तो आपको इन दोनों में रिलेशन देखना होता है, जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन आपको इसमें बताना होता है। तो सभी को पता है जो बस है कहां पर चलती है, वो रोड पर चलती है, यानी कि बस रोड पर चलती है। तो ट्रेन कहां पर चलती है आपकी, ट्रैक पर चलती है, पटरी पर। तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर, ट्रैक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर ठीक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन में यही करना होता है आपको, फर्स्ट वाले में रिलेशन देखना होता है, बाकी में आपको वही देख के बताना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डाइस का। तो डाइस में यहां पर क्या गिवन है आपको, 2, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। तो आपको बताना है अपोजिट कौन सा होगा 1 के। तो 1 के विपरीत नंबर बताना है आपका कौन सा होगा। तो इस तरह के डाइस के क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है। कॉमन कौन सा नंबर है आपका, 1। यहां पर आप देखेंगे 1 है, यहां पर भी 1 है। 2 भी है कॉमन, 2 भी ले सकते हैं, जो भी कॉमन है आप वो कॉमन ले लेंगे। 2 है कॉमन, 2 है कॉमन। ठीक है, यहां पर 2 और 1 कॉमन है, यहां भी 2 और 1 कॉमन है। बाकी के जो 2 बचेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के आपके क्या होते हैं, विपरीत, यानी कि 4 के अपोजिट आपका कौन सा होगा, 5। यदि इस क्वेश्चन में आपसे पूछता 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप आंसर लगाएंगे 5। यदि 5 के विपरीत पूछता तो आप लगाते 4। अब आप क्या करेंगे, जो भी पूछा है 2 लेना है तो 2 लेंगे, 1 लेना है तो 1, किसी से भी स्टार्ट कर लीजिए। मैंने स्टार्ट किया 1 से कि 1 ले लिया। अब आप देखेंगे 1 के बाजू में कौन कौन सा नंबर है, 4 है और 2 है। यहाँ पर लिख देंगे 4 और 2। इसका मतलब क्या है, हमें पता लग गया कि 1 के एडजेसेंट नंबर कौन कौन सा है, बाजू में 4 और 2। अब यहाँ पर देखेंगे 1 के बाजू में क्या है, 2 है और 1 के बाजू में क्या है, 5 है। तो 2 तो हम लिख चुके, तो यहाँ पर लिखेंगे 5।
यानी कि ये जो 3 नंबर हैं ये एक की बाजू में है, अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, इससे हमें ये पता लग गया कि ये तीनों नंबर एक के बाजू में है, एडजेसेंट हैं, अपोजिट नहीं हो सकते। तो कौन कौन सा नंबर बचा? 1 से लेकर 6 तक आपके नंबर होते हैं। नंबर बचा है यहाँ पर 3 और नंबर बचा है यहाँ पर 6। ठीक है, नंबर 2 बचे हैं, या तो 3 अपोजिट में होगा या फिर 6 अपोजिट में होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गिवन थे 3, 6, 1 और नन। ऑप्शन बताना है 3, 1, 6 और नन। तो अब आप देखेंगे या तो 3 अपोजिट होगा या 6। तो 1 आपको अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, तो आप आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर? नन। यदि आपका ऑप्शन वो बदल दे, यहाँ पर वो कर दे अपोजिट में, पूछे आपसे 1 के 3 और 6 और यहाँ पर लगा दे 5। तो अब आप देखेंगे 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर 1 के एडजेसेंट में है, यानी कि जो 5 है वो 1 के एडजेसेंट में है, 1 खुद के विपरीत में नहीं हो सकता और नन भी गया। तो 3 और 6 नंबर बचे हैं, या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। तो इस केस में आप आंसर लगाएंगे ए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस वाले में 3 और 6 अलग अलग लिखे थे, क्योंकि हमें नहीं पता या तो 3 अपोजिट में होगा या फिर 6 अपोजिट में होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? नन आएगा, पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तब यहाँ पर यदि यहाँ पर 6 हो तो इस केस में आपका आंसर आएगा नन। ये आपको ध्यान रखना है, तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो भी आपका कॉमन है आपको वो लिख लेना है और उसके बाद आपको एडजेसेंट जो नंबर हैं वो आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। ओड बताना है आपको। ओड नंबर कौन सा है? 81 है, 9, 43, 17, 42, 12, 63 और 13 कि इन चारों नंबर में से विषम नंबर कौन सा है? कैसे पता करेंगे? अब आप देखेंगे 9 81 है, यानी कि स्केयर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर स्केयर होता है तो यहाँ भी 12 का स्केयर होता है, यहाँ भी 13 का स्केयर होता है, यहाँ भी 17 का स्केयर। तो ऐसा तो नहीं है। अब आप देखेंगे 9 का दुगना कितना होता है? 18। तो यानी कि 18 किसने क्या किया? 9 का दुगना किया 18 और उसको उल्टा करके लिख दिया। 8 पहले लिख दिया, 1 बाद में। अब आप 17 का देखेंगे, 17 का दुगना कितना होता है? 34 और उसको क्या कर दिया उसने? उल्टा लिख दिया। नंबर दोनों के चेंज कर दिए। तो सेम यहाँ पर 12 का दुगना कितना होता है? 24। 24 का उल्टा करेंगे, दोनों नंबर विपरीत, तो 42। तो ये भी सेम है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप 13 का दुगना कितना होता है आपका? 26 और इसके नंबर पलटेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए था 62, लेकिन यहाँ पर कितना गिवन है? 63। तो जो हमारा ओड संख्या होगी वो कौन सी होगी? हमारी 4th। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चारों में से हमारी ओड संख्या जो होगी वो कौन सी होगी? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि किसी कोड में या कूट भाषा में रेड को हम लिखते हैं 360, तो इसी कूट में ग्रीन को क्या लिखेंगे? GREEN, ग्रीन। ठीक है, आपके ऑप्शन है 4400, 44,000, 44,500 या फिर 45,000। तो ये आपके ऑप्शन है। अब आप देखेंगे रेड, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनके नंबर लिखेंगे। ई आपका 5 होता है, डी आपका 4 होता है। तो रेड को उसने लिखा है 360, यानी कि 18 को 3 लिख दिया, 5 को 6 लिखा, 4 को 0। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। अब आप इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 15, 8, 23 और 4 27 बनता है। तीनों को सम करेंगे 27 बनता है। ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 15, 5 चौक 20 और 20 और 18 कितना होता है आपका? 360। ठीक है, ये नंबर मेरा लॉजिक ठीक बैठेगा। यानी कि उसने क्या किया? RED रेड के तीनों नंबर लिखे और उनको मल्टीप्लाई करके गुना करके नंबर लिख दिया रेड को 360। तो सेम आप यही करेंगे। G को 7 लिखेंगे, R 18 होता है, E 5 एंड आपका 14 होता है। इन सब की आपस में गुना करेंगे और जो नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इन सब की आप आपस में गुना करेंगे तो नंबर आएगा आपका 44,100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। 44,100 आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन है जो आई होप कि ये जो सीरीज़ है आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो इसी तरह से आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, अगर आप सीरीज़ कंटिन्यू देखते हैं तो होप मैं आशा करता हूं कि किसी ना किसी एग्जाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।